डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मोहन पाठक जी ने। मोहन पाठक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब कहानी सुनते हैं मोहन जी की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहन पाठक है और ये मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। मैं पटना के पास ही एक छोटे से गांव में रहता हूँ और यहाँ से शहर की तरफ मेरा बहुत ही कम आना जाना होता है। हमारे गांव से शहर जाने के दो रास्ते हैं, एक जो घूमकर पहाड़ी के पीछे से जाता है और एक शॉर्टकट जो पहाड़ी के बीच से जाता है, लेकिन उसे काफ़ी खतरनाक रास्ता कहा जाता है। वहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और लोग मानते हैं कि वहाँ पर कई तरह के जानवर भी आ जाते हैं, इसलिए लोग वहाँ से कम ही जाते हैं। लेकिन मैं कभी कभी उस रास्ते से जाया करता था। वैसे जब भी अंधेरा होता तो मैं बड़े रास्ते से जाता, क्योंकि छोटे रास्ते में अंधेरे में कोई भी जानवर आप पर हमला कर सकता है। लेकिन ऐसी बातें उस सड़क पर ही बताई जाती थीं। वहाँ पर मैंने वैसे कोई ऐसी घटना नहीं सुनी थी जहाँ पर किसी को ज़्यादा चोट लगी हो या किसी का नुकसान हुआ हो। इसलिए अब मैं सोच रहा था कि जब भी घर जल्दी जाना हो और अंधेरा हो चुका हो तो मैं उसी शॉर्टकट रास्ते से जाया करूँगा। और उसी महीने मैंने ऐसा किया भी। शाम के वक्त काफ़ी देर हो गई थी और मैं शहर में अपना काम कर रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कब अंधेरा हो गया और मैंने अपनी बाइक उठाई और मैं उसी छोटे रास्ते से घर की तरफ जाने लगा। मैं उस रास्ते से बड़ी ही आसानी से जा सकता था और मुझे लगभग 20 से 25 मिनट लगते घर पहुंचने में, तो मैंने वही रास्ता चुन भी लिया। मैं धीरे धीरे जा रहा था ताकि मैं इस जगह पर किसी भी तरह के अगर जानवर को देखता तो बाइक को तेज़ कर लेता, वरना अगर जानवर बिल्कुल सामने ही हो और मैं तेज़ हूँ तो मैं बाइक को रोक नहीं पाऊँगा और तब दुर्घटना हो सकती है। मैं भी यही सोच रहा था कि लोगों की गलती हो सकती है जिससे वो इतना ज़्यादा डर रहे हैं। वैसे यहाँ पर डरने वाली ज़्यादा बात नहीं है। उस सड़क पर कोई लाइट नहीं थी और वहाँ पर दिन के वक्त कई लोग आया जाया भी करते थे, लेकिन बाकी लोगों में इस सड़क के लिए डर था। तो मैं आज इस सड़क से बड़े ही आराम से धीरे धीरे घर की तरफ जा रहा था और मुझे कोई जल्दबाजी नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैं आगे पहुंचा तो वहां पर एक पुराना घर था जो सड़क के बिल्कुल पास ही आता था। मैंने जाते और आते वक्त कई बार उस घर को देखा था और मैंने कई लोगों से पता करने की कोशिश भी की थी कि वहां पर एक घर है। तो लोगों ने कहा था कि वहां पर एक गांव हुआ करता था, लेकिन वहां पर बहुत कम लोग रहा करते थे और सब कहते हैं कि वो लोग शहर को चले गए और वो गांव वीरान हो गया। जब मैं उस घर के पास से गुजर रहा था तो मैंने देखा एक आदमी वहीं पर चला जा रहा है और उसने जब मेरी तरफ देखा तो मुझे आवाज़ लगाई। तो उसने बस यही कहा कि भैया मुझे भी गाँव ले चलो, मेरा गाँव इससे आगे है, तो अगर तुम वहाँ तक छोड़ दोगे तो अच्छा होगा। मैं भी जानता था कि यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है और वो शायद चलकर शहर से गांव की तरफ आ रहा होगा। वो शायद जल्दबाजी के चक्कर में इस रास्ते से आ गया होगा, क्योंकि अंधेरा बहुत हो चुका है और लंबे रास्ते से जाने में उसे बहुत ज़्यादा समय लगता। तो मैंने भी उसके पास से बाइक धीमी कर ली और उसे बाइक के पीछे बिठा लिया। अब हम धीरे धीरे दोनों बातें किए उस अंधेरे रास्ते पर चले जा रहे थे। पहले देखने में मुझे वो आदमी बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और टाई लगाई हुई थी। मुझे वो देखने में एक सेल्समैन लग रहा था, इसीलिए मैं उससे बातें कर रहा था। मैं उससे जानना चाहता था कि वो किस गांव का है और उसने बताया कि वो मेरे पास के ही गांव का है। और उसने कहा कि उसे शहर में एक छोटी सी नौकरी मिल गई है सेल्समैन की, इसीलिए वो शहर गया हुआ था। लेकिन आते वक्त उसकी बाइक खराब हो गई जो उसने वहीं पर खड़ी कर दी और वो चलकर यहाँ पर आने लगा। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया था और कोई मैकेनिक उसे मिला नहीं, तो उसने सोचा कि वहीं पर जान पहचान वाले के पास अपनी बाइक खड़ी कर दे और वो चलकर अपने गांव की तरफ आने लगे।
ऐसे ही हम बातें करते हुए गांव की तरफ बढ़े आ रहे थे, लेकिन तभी मुझे अचानक ही चक्कर से आने लगे। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो बड़े ही अजीब से चक्कर थे। मैंने अपनी बाइक को धीमा किया और रोकने की कोशिश की, लेकिन तब मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ गए होंगे और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन अगली सुबह मेरी नींद खुली। मैं चारों तरफ देखकर हैरान था। वहां पर बहुत सारे लोग थे। वो मेरी तरफ बड़ी ही हैरानी से देख रहे थे और मैं भी घबराया हुआ ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर हुआ क्या है। क्या कल रात मेरा एक्सीडेंट हो गया था? क्या मैं कहीं पर टकरा गया? क्या मुझे ज्यादा चोट लगी है? और क्या मेरे साथ वाले उस आदमी को भी चोट लगी है? लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मुझे पता लगा कि मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है, और तभी मुझे याद आया कि मैंने बाइक को काफी धीमा कर लिया था। तब वहां पर लोगों से मैं पूछने लगा कि वो मेरे साथ वाला आदमी कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने साथ में किसी को नहीं देखा और यहां पर तुम अकेले बेहोश पड़े थे। तो जैसे ही वहां पर लोग गुजर रहे थे तो वो रुकने लगे और उन्होंने मेरे मुंह पर पानी मारा। तब जाकर मेरी नींद खुली। वो भी मुझसे जानना चाहते थे कि कल रात क्या हुआ, और मैंने भी उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने देखा कि मेरे शरीर पर काफी खरोंच के निशान थे, लेकिन ये खरोंच के निशान नीचे गिरने या रगड़ने से नहीं लगे थे। ये नाखूनों के निशान थे जो मेरे शरीर पर भरे पड़े थे। मैं भी हैरान था, आखिर कपड़ों के अंदर तक ऐसे खरोंच के निशान कैसे पड़ गए। लेकिन उसके बाद जो लोगों ने बताया वो मुझे बहुत ज्यादा डराने वाला था। तब उन लोगों ने बताना शुरू किया कि यहाँ पर कई तरह के भूत प्रेत रहते हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब तक उन्होंने किसी की जान तो नहीं ली है, लेकिन लोगों को नुकसान बहुत पहुंचाया है, और उनके साथ सामना होने के बाद हर किसी की तबीयत खराब हो जाती है। मैंने भी महसूस किया जैसे मुझ में शक्ति की बहुत कमी हो। पहले तो मुझे लगा ये चोट के कारण हो सकता है, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी है और भूख तो बहुत ज्यादा लगी हुई थी, जैसे किसी ने मेरे अंदर से खाना चुरा लिया हो और मेरी शक्ति चुरा ली हो। मैं बहुत ही थका हुआ था। मेरा पेट खाली था और मेरा रंग बिल्कुल पीला सा फिर गया था, जैसे किसी ने मेरा खून चूस लिया हो। उन लोगों ने बताया कि उन्हें भी दिन के वक्त यहां से गुजरना चाहिए। रात को ऐसा बहुत कुछ होता है। कई लोग तो डर के मारे इसको लोगों को नहीं बताते, लेकिन यहां पर रात को बहुत कुछ होता है। यही कहानियों के कारण तो लोग यहां पर नहीं आते। शायद मैंने भी उसी भूत प्रेत या शायद पिशाच का सामना किया था। मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन मेरा कोई सामान चोरी नहीं हुआ था। वो सब वैसा का वैसा ही था, बस जैसे मेरी शक्ति चोरी हो गई थी। उसके बाद लगभग 2 हफ्तों तक मैं बहुत ही निढाल सा रहा। मैं बहुत ही कमजोर सा रहा और डॉक्टर के पास मुझे बहुत बार जाना पड़ा। तब मुझे पता लगा कि मुझ में बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है। मैं बहुत ज्यादा डरने लगा था और दोबारा तब से लेकर अब तक मैं उस रास्ते से दिन के वक्त तक नहीं गया। मैं लंबे रास्ते से जाता, भले ही अंधेरा हो जाए, भले ही मैं थका हुआ हूं, लेकिन उस रास्ते से जाने से मैं बहुत ज्यादा डरता हूं। और बड़ी हैरानी की बात, मैं अकेला नहीं हूं जिनके साथ ये सब हुआ है। कई लोग भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते और वहां से गुजरते रहते हैं, और आए दिन हमें ऐसी ही घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं।